नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनावों में 163 सीटें जीतकर सरकार बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा पड़ाव तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी उसके पास एक बड़ी मंजिल है, मिशन 25, यानी लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी के नए अध्यक्ष अशोक परनामी जी को। परनामी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर चक्रव्यूह में। तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद नई जिम्मेदारी संभालने के लिए। आप वैसे तो जयपुर के लिए नया चेहरा नहीं है, न पार्टी के लिए नया चेहरा है, लेकिन इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी पार्टी को, वसुंधरा जी को आप पर बड़ा भरोसा है। देखिए, मेरे केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय वसुंधरा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे प्रति विश्वास जताया कि मैं इस पद की गरिमा को बनाते हुए पार्टी को राजस्थान प्रदेश में ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मैं समझता हूं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं उनको विश्वास भी दिलाऊंगा कि कड़ी मेहनत से, कड़े परिश्रम से और प्रामाणिकता के साथ मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। और जो सपना आदरणीय वसुंधरा जी ने देखा है और जो लक्ष्य उन्होंने भी निर्धारित किया है मिशन 25, उसको हम निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में पूरा करेंगे। लेकिन सर, अभी 4 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। राजस्थान के लोकसभा में 25 में से 4 सीटें हैं 2009 के चुनाव में। 4 से 25, आपको नहीं लगता कि एक बड़ी लॉन्ग जंप है? आर यू रेडी फॉर दैट? विधानसभा के टाइम पे हमारी 78 सीटें थी, 163 पर पहुंचे हम। लेकिन उससे भी बड़ा है ये। 163 पर पहुंचे हम। और इस समय पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना यहाँ के हिंदुस्तान की जनता करना चाहती है। हिंदुस्तान की जनता पिछले 10 वर्षों से जो कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, उससे परेशान है, उसकी भ्रष्टाचार से परेशान है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने महंगाई बढ़ाई, उससे परेशान है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने युवाओं का भविष्य अंधकारमय किया, उनको नौकरियां नहीं दी, युवा उससे परेशान है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार देश की ना तो आंतरिक और ना ही बाहरी सुरक्षा कर पाई, उससे हिंदुस्तान की जनता व्यथित है, विचलित है। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान में आम जन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, इन सभी कारणों को लेते हुए इस बार हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि हम कांग्रेस को हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के भरोसे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस के भरोसे आप चुनाव जीतना चाहते हैं? ये एक वजह है। और दूसरा, जनता को इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से देश से भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा, देश में महंगाई भी कम होगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। नहीं, आप अभी भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे, मैंने येदियुरप्पा साहब का जिक्र किया। फिर कल मैं सुषमा स्वराज का ट्वीट देख रहा था, जो पार्टी की बड़ी नेता, आजकल शायद नहीं हो, पता नहीं मुझे कि आजकल बड़ी नेता हैं कि नहीं है। बिल्कुल नेता है हमारे। अच्छा, तो वो उन्होंने लिखा कि कर्नाटका में रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी को शामिल करने का वो विरोध करे। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी। फिर वहाँ पर हरियाणा में विनोद शर्मा जी, एक और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके शामिल होने में, एचजीसी में शामिल होने का विरोध किया है। तो पार्टी में जहाँ जहाँ जितने भ्रष्ट लोग हैं, उनको आप संभाल के ला रहे हैं पार्टी के अंदर, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देखिए साहब, इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार चल सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी पार्टी है, हर किसी का अपना अपना मत हो सकता है। परंतु मैं इतना आपको बता दूं, गुजरात में आपने भ्रष्टाचार का नाम सुना? आज गुजरात में भ्रष्टाचार का छोड़िए, लोकपाल का, लोकायुक्त का नाम भी नहीं सुना। मेरी बात सुनिए, गुजरात में आज गुजरात का एक एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं है, यहाँ पर केवल मात्र विकास का काम हुआ है। और पिछले 15 वर्षों में वहाँ पर विकास इंडस्ट्रीज का हुआ है, वहाँ पर अदानीज का विकास हुआ है, वहाँ अंबानीज का विकास हुआ है, वहाँ टाटाज का विकास हुआ है। गुजरात का विकास नहीं है। विकास का मतलब होता है वहाँ का जो आम आदमी है, पिछड़ा आदमी है, जो माइनॉरिटी है, उसका विकास हो। क्या उनका विकास हुआ है? देखिए, अदानी के विकास को गुजरात का विकास नहीं कहते। देखिए, दो सोच हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिना इंडस्ट्री लगे विकास हो जाएगा? इंडस्ट्री लगेंगी, चाहे वो अडानी लगाए, चाहे वो अंबानी लगाए, चाहे कोई भी लगाए। परंतु गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ,
गुजरात में रोजगार मिला। लेकिन इसको मतलब सही मानूं, जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि आपकी अंबानी से बहुत अच्छी दोस्ती है। देखिए, केजरीवाल के आरोप का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसने किस पे आरोप नहीं लगाया, मुझे एक भी व्यक्ति बताएं जिसमें उसने आरोप नहीं लगाया। वो तो इस बात को समझते हैं कि हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है, मैं केवल मात्र ईमानदार हूं। तो उनके सोचने से, उनके आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होते। जनता क्या कहती है, जनता क्या मैंडेट देती है, उस पर निर्भर करता है। गुजरात में निरंतर मोदी जी की सरकार बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि गुजरात की जनता उनसे खुश है, गुजरात की जनता उनसे प्रसन्न है। राजस्थान प्रदेश में पुणे 163 सीटें ला करके वसुंधरा जी के नेतृत्व में पुणे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्थापित होना इस बात को दर्शाता है कि उनके जो पिछले 2003 से 2008 तक जो राजस्थान प्रदेश का विकास हुआ, जो राजस्थान प्रदेश बीमारू प्रदेश कहलाता था, वो एक विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया वसुंधरा जी ने। उसको जनता ने इतनी महान माना। आपकी महान सरकार थी, तो फिर 2008 में तो आप ही की सरकार आनी चाहिए थी। देखिए, यदि आपने 2003 से 2008 जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और जनता ने उसको पहचाना था, 2008 में निश्चित रूप से हमारी सरकार आनी चाहिए थी, और हमारी सरकार निश्चित रूप से आती यदि हमारा थोड़ा सा आंतरिक कलह नहीं होता। मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मैं इसको मना नहीं कर रहा। मैं इसको, जनता हमारी सरकार को लाना चाहती थी, परंतु काफी बागी कैंडिडेट हमारी पार्टी में उस समय खड़े हुए जिनको हम बिठाने में असफल रहे। यदि वो बैठ जाते तो निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में 122 सीटें हमारी आती और पुणे वसुंधरा जी सरकार बनाती। आपने बागी कैंडिडेट जनता ने नहीं नकारा। यदि जनता नकारती तो 25-30 सीटें आती, 78 सीटें आई हमारी, और दोबारा 163 सीटें आई। जनता ने अपनी भूल को स्वीकार किया। बागी का आपने जिक्र किया, बागी के लिए लोग मुझे कहते हैं बागी तो तब होता है कि जब आपके नेता अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी सुनते ही ना हो। देखिए, कई बार महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होती है। मतलब नेता की देखिए, महत्वाकांक्षा ठीक है, कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा नहीं होनी मेरी बात चाहिए। सुनिए। महत्वाकांक्षा कई बार आगे बढ़ जाती है, तो उस समय देखिए पार्टी ने जो तय किया उसको हमने टिकट दिया। यदि बाई चांस किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला तो उसको अगली बार का इंतजार करना चाहिए, ना कि बागी होकर के चुनाव लड़ना प्रणामी साहब, चाहिए। ऐसा ये नहीं पार्टी ऐसा नहीं संगठन लग में रहा। एक अनुशासन होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अनुशासन जो है, अनुशासन का बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। अनुशासन का शब्द सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है। देखिए, महत्वाकांक्षा का शब्द सिर्फ देखिए हमारी कार्यकर्ताओं के लिए है। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जब पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की ना सुने और ये आपको किसने राजस्थान कह की दिया? जिम्मेदारी ना ये संभाले, आपको तब किसने तो कह दिया? अनुशासन नहीं आता। ये आपको किसने कह दिया? हाँ? हमारी और वो तय करते हैं कि वही देखिए, मेरी उनको- बात सुनिए। जी। टिकटों का जो बंटवारा होता है वो सभी लोग बैठ के तय करते हैं, एक व्यक्ति बैठ के तय नहीं करता। किस और जमाने मैं की बात आपको कर रहे हैं सर? इस बात का आप पुराने जमाने के लोग हैं, इसलिए आप अब मैं पुराने आपको- जमाने की बात कर रहे अब हैं। मैं इस बात का आपको जवाब दे देता हूं। आपको जी। संगठन तभी चलता है जब पुरानी भूलों को सुधारा जाता है। आदरणीय वसुंधरा जी ने जो 2008 के चुनाव में जो कमियां देखी, उन कमियों को 2013 के चुनाव में नहीं दोहराया। 2013 में हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से रायशुमारी करके हमने टिकटों का चयन किया। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ये आपको मालूम है? मतलब आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने जो गलती 2008 में की थी उसको सुधार मैं कह लिया रहा हूं उन्होंने। पार्टी ने जो गलती की, एक वसुंधरा जी ने नहीं, संगठन ने गलती की। तब भी पार्टी के नेता वही थी वसुंधरा जी। टिकट 2013 में भी नेता वही थे। टिकट तय संगठन करता है, व्यक्ति विशेष टिकट तय नहीं करता। मैंने सुना ये था कि आपको मालूम है? नहीं, मुझे ये आप पार्टी के पुराने नेता हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं नए जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी 2013 नहीं सर, की। नया मैंने जमाना और सुना पुराना कि- जमाना बिल्कुल एक मैंने सुना है। कि वो संगठन तय करता है टिकट किसको देना है, प्रत्याशी किसको बनाना है। और संगठन केवल नेता होता है, नहीं, अध्यक्ष होता है। संगठन एक पूरा विचारधारा होती है। संगठन एक नेता नहीं होता है, संगठन एक विचारधारा है। मुझे जानकारी मिली संगठन कि- एक विचारधारा मुझे है। जानकारी मिली उसमें कि हमारी विधानसभा चुनाव में समिति बनती है, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति बनते हैं, हमारे केंद्र से प्रभारी आती है, ये सब मिलकर के तय करते हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष तय नहीं करता टिकटें। मुझे लगा कि मुझे जो जानकारी मिली वो ये थी कि विधानसभा चुनावों में मैडम ने, जो अध्यक्ष थी वसुंधरा जी, उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई और उस
को लिस्ट तैयार करके जो आपके प्रभारी थे कप्तान सिंह सोलंकी उनको दी और उन्होंने साइन करके वो लिस्ट को वहां पर। ये कब की बात कर रहे हैं? अभी इस विधानसभा चुनाव की बात 2013 की बात कर रहे हैं? 2013 की विधानसभा। 2013 में तो मैं भी एक कार्यकर्ता था। जी मैं भी एक कार्यकर्ता था। जी कार्यकर्ताओं की जो रायशुमारी आई जी उसमें जो नंबर 1 प्रत्याशी आया उसको टिकट दी गई। और आपको मुझे बताते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि रायशुमारी में इसीलिए 90% ऐसे नाम आए जो सर्वे के माध्यम से भी आए थे। देखिए, टिकट का मापदंड कोई एक नहीं होता, कार्यकर्ताओं की राय मापदंड होती है, हमारा जो सर्वे होता है वो एक मापदंड होता है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो सर्वे कराता है वो तीसरा मापदंड होता है। इन सबको कोरिलेट करके प्रत्याशी का चयन होता है, कोई एक व्यक्ति चयन नहीं करता। और ये आपको बड़ी किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है कि आदरणीय वसुंधरा जी ने सीट दे दी और उन्होंने कप्तान सिंह जी ने साइन कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता, सबकी रायशुमारी होती है, बैठ करके तय होता है, उसके बाद ही टिकट का वितरण होता है। मुझे लगा कि पार्टी के नेता मुझे जानकारी देंगे तो सही देंगे। मैं बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ आपको, गलत जानकारी जो जानकारी दी वो भी पार्टी के नेताओं ने मुझे दी कि भाई इस तरह से है। और इसलिए आपने एक नया नारा दिया। मैंने कप्तान सिंह जी का इंटरव्यू किया था चुनाव के वक्त, तो मैंने पूछा कि ये आओ साथ चले का जो नारा है वो किसके लिए है? जनता के लिए है, कार्यकर्ताओं के लिए है, नेताओं के लिए है? तो कप्तान सिंह जी ने कहा, ऑन रिकॉर्ड बात है, कप्तान सिंह जी ने कहा कि सबसे पहले नेताओं के लिए है। ठीक, तो इसका मतलब पार्टी में इतने सर, सारे आपने पूरी बात नहीं सुनी। सबसे पहले अनुसरण कौन करेगा? जी, आओ साथ चले का जी, नेता करेगा। उसके बाद कौन करेगा? कार्यकर्ता करेगा। और उसके बाद कौन करेगा? राजस्थान प्रदेश की जनता करेगी। नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और राजस्थान प्रदेश की जनता का आओ साथ चलें एक साथ हुआ तो 163 सीटें। आप तो 163 सीटें कह रहे हो, मैं इसको दूसरे रूप में आपको बताना चाहूंगा। ये 163 सीटें नहीं है साहब। आज तक जब से हमारे देश के चुनाव हो रहे हैं 1952 से आज तक किसी राजनीतिक दल ने किसी भी प्रदेश में इतने भारी बहुमत से सरकार नहीं बनाई है। ये पहली बार राजस्थान प्रदेश में वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। वही मैं कह रहा हूँ कि तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? आपकी बात को जनता ने साथ चले तभी बनी। आपकी बात को जनता ने सुन लिया, साथ हो गई। आपकी बात को कार्यकर्ताओं ने सुन लिया, साथ हो गए। लेकिन नेता तो अभी तक साथ नहीं हुए। कहाँ साथ नहीं है? अब किस का नाम लूं? आप सभी नेताओं को जानते हैं। आप मेरी बात बताएं। मैं तो आपको कल का एग्जांपल बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि कल मेरे शपथ ग्रहण समारोह में आपको कौन सा नेता नहीं दिखा? वही मैं जिक्र करना चाह रहा हूं कि जब से सरकार बनी तब से पहली बार आपकी पार्टी के सारे नेताओं के दर्शन कल आपके साथ हुए। तो ये पहला प्रोग्राम, ये कल पहला कार्यक्रम हुआ पार्टी का। इससे पहले कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ। सरकार बनी उसमें नहीं थे लोग, पर उसमें कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। सरकार बनना 163 सीटें का ऐतिहासिक फैसले। आदरणीय वसुंधरा जी ने जब ओथ ली थी जी, तो रामदास जी भाई सब थे, ओम जी माथुर वहां थे, सारे सभी प्रदेश सब कौन सा नेता उस दिन नहीं था? आप ये बता दें। इसका मतलब आप इनको नाराज नेताओं में से मानते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये शामिल? मैंने नाम ही नहीं लिया किसी का। आपने नाम नहीं लिया, पर इतने तो हम भी समझदार हैं कि आप किसी तरह इंगित कर रहे हैं। नहीं मतलब वो तो आपको पता होगा, आपकी पार्टी है। आप नाराज नेताओं का जिक्र कर, तो हमें भी मालूम है जी। मैंने उसको स्पष्ट कर दिया मैंने आपके सामने। सभी नेता आदरणीय वसुंधरा जी की ओथ में शामिल थे। हम सब एकमुखी हैं। इस लोकसभा का चुनाव भी हम एकमुखी के रूप में लड़ेंगे जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं, निश्चित रूप से जो हमने रिजल्ट विधानसभा में दिए हैं, जो हमने कीर्तिमान विधानसभा में स्थापित किया है, वही कीर्तिमान हम लोकसभा में स्थापित करेंगे। 25 की 25 लोकसभा सीटें हम जीत करके आएंगे। हमारा एक ही गोल है, राजस्थान प्रदेश का विकास करना, राजस्थान प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना।